अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। इस वक्त विजन वेलफेयर फाउंडेशन गिलगित की टीम गिलगित बल्तिस्तान के मशहूर सियाहती मकाम वादी नलतर में मौजूद है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, हमारा कैमरा पर्सन आपको दिखा रहा है कि इस वक्त हम जो है बिल्कुल बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों के बीच में इस वक्त मौजूद है। और नलतर का 0 पॉइंट जो है, मशहूर 0 पॉइंट, यहाँ पे हमारी टीम मौजूद है। विजन वेलफेयर फाउंडेशन की टीम और स्टेप प्रोजेक्ट के स्टूडेंट्स यहाँ पर आज खुसूसी तौर पे एक्सपोजर के लिए आए हैं। स्नो एक्सपोजर 2026 आज के हमारे इस इवेंट का टाइटल है। तो इस इवेंट के इनेकाद का बुनियादी मकसद जो है वो जो हमारी बसारती माजूरी की हामिल बच्चियां हैं, स्टूडेंट्स और टीम मेंबरान, इनकी ये ख्वाहिश थी कि नलतर जैसे पुरफज़ा मकाम पे जाया जाए और जो बर्फ़ है इससे लुत्फ़अंदोज़ हो आ जाए। क्योंकि इस दफ़ा गिलगित सिटी में या माजी में भी कुछ सालों से गिलगित सिटी में बर्फबारी नहीं हो रही है। लहदे के पहाड़ों पे ही बर्फबारी हो रही है। क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सारा इफेक्ट हो रहा है। तो गिलगित बल्तिस्तान बुरी तरह मुतासिर है। तो बर्फबारी को एंजॉय करने के लिए उसे निकलना पड़ता है और इन जैसे मकामात पे आना पड़ता है। तो बसारत से महरूम हमारी जो बच्चियां हैं, इनके लिए बड़ा बेहतरीन एक्सपोजर था। बहुत इंजॉय किया हमारी बच्चियों ने। तो हमारे पास हमारे सीनियर स्टूडेंट्स भी है, स्टेप प्रोजेक्ट के स्टूडेंट्स भी है। तो हम अपनी सीनियर टीम में से खालदा जो है हमारी विजन वेलफेयर फाउंडेशन विमेन विंग की प्रेसिडेंट भी है। तो हम खालदा से पूछेंगे, खालदा आप बताएं जो आपका आज का एक्सपोजर है, आज का एक्सपीरियंस है, इस हवाले से कैसा रहा और आपकी क्या फीलिंग्स है। जी भाई, तो आज हम नलतर आए हैं। 0 पॉइंट पे हम मौजूद हैं। सारा जो एरिया है बर्फ़ से ढका हुआ है। हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और हमारा यहाँ आने का मकसद, हमारा अपने टीम को यहाँ तक लाने का मकसद सिर्फ घूमना फिरना नहीं है, बल्कि हमारा ये एक्सपोजर हमारा लर्निंग का हिस्सा है। हम अपने ब्लाइंड दोस्तों को या हमारे अपने टीम मेंबर जो ब्लाइंड है उनको कुदरत के मनाजिर से यानी लुत्फ़ उठाने का मौका देने के लिए इधर लेके आए हैं, ताकि ये भी दूसरे लोगों की तरह अपनी लाइफ एंजॉय कर सके। और बहुत शुक्रिया खालदा। जैसा कि आपने बताया भी कि इसमें ना बर्फबारी में चला कैसे जाता है, चूँकि मुख्तलिफ मोबिलिटी टेक्निक्स होती है। आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे हाथों में वाइट केन भी है, सब पार्टिसिपेंट्स के हाथों में वाइट केन है। तो वाइट केन के सहारे जो है स्नो वाली एरिया में या मड वाली एरिया में कच्चे रास्तों में हम कैसे चल सकते हैं, इसकी ट्रेनिंग्स हम अपने स्टूडेंट्स को देते रहते हैं। तो आज एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म था जहां पे हमारे बच्चों ने वो मोबिलिटी टेक्निक्स जो इन्होंने सीखी हैं उनको बाकायदा यहाँ पे अप्लाई भी किया। चूँकि हमारी मोस्टली बच्चियाँ जो है पहाड़ी इलाकों से ताल्लुक़ रखती है, उन इलाकों में अक्सर बर्फबारी होती रहती है। अगर बर्फबारी होने की सूरत में वो अपनी सेफ और बावकार मोबिलिटी कैसे कर सकती है, तो इनको भरपूर इसका तजुर्बा भी हुआ। हमारे साथ महविश मौजूद है। महविश से मैं पूछना चाहूँगा कि महविश आप बताएं कि खुसूसन ये जो एडवेंचर स्पोर्ट्स है, इस हवाले से जो हमारे ब्लाइंड पर्सनस अमूमन ये तासुर लिया जाता है कि ये जो है एडवेंचर स्पोर्ट्स या इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। तो आपने देखा इतना दूर पैदल चल के बर्फ पे यहाँ 0 पॉइंट तक आए हैं, तो आप इस हवाले से क्या कहती हैं, आप अपने एक्सपीरियंस बताएं आज का। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल ऐसा ही है। स्पेशली विजुअली इम्पेयर्ड जो पर्सन्स होते हैं उनको कहा जाता है कि नहीं, आप लोग इस तरह के एडवेंचर टूर्स नहीं कर सकते। बिल्कुल। उनको ज़्यादा सेफ ये समझा जाता है कि आप घरों में ही सेफ, आप घर में ही बैठ जाए, ठीक है। लाइक लास्ट टाइम हम लोग पहाड़ी इलाके में गए थे, व्हाइट हाउस हम लोग गए थे, पहाड़ों से ऊपर चढ़ के अब हम यहाँ अपने बच्चों को लेके आए हैं। तो इतने दूर से हम पैदल चल के आए हैं वाइट कैन के सहारे इनको चलाते हुए, ठीक है, बहुत ही सेफ तरीके से, क्योंकि हम सब ने ये टेक्निक सीखी हुई है, ठीक है। और हम अपने बच्चों को सिखा भी रहे हैं वक्तन फवक्तन कि किस तरह से ये ट्रेनिंग्स ये चला जाता है, मूव किया जाता है पहाड़ी इलाकों में, ठीक है। बर्फबारी अगर हो रही है तो वहाँ कैसे मूव किया जाता है, तो ये सारी टेक्निक्स इनके पास है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ आए हुए तो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। आप लोग देख भी सकते हैं, हर तरफ बर्फ़ है और इतना प्यारा हसीन यहाँ का एक नज़ारा है। तो हम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। हीरा भी मौजूद है। हम हीरा से पूछेंगे, हीरा चूँकि ये जो टूर अरेंज किया है आप ही की स्टूडेंट्स ने किया है, चूँकि आप स्टेप प्रोजेक्ट की बोर्डिंग की फैसिलिटीज़ को जो है आप लुक आफ्टर करती हैं, तो इन बच्चों के लिए, इनके फ्यूचर के लिए या इनकी एक खुशगवार लाइफ के लिए आज का ये टूर या इस जैसे जो टूर्स हैं वो कैसे ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हो सकते हैं?
थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। तो सबसे पहले सर, ये जो टूर है इनके लिए बहुत यादगार रहेगा, बेशक। क्योंकि ये फर्स्ट टाइम विंटर पे ऐसी बर्फबारी वाली जगह पे आए हैं। तो ये शुरू से एक्साइटेड थे नल तर आने के लिए। कई बार हमने फैसला किया मगर कैंसिल हुआ, आपको पता है बिल्कुल सर। ऐसा ही है। तो एटलीस्ट इवेंचुअली आज हम आए हैं, तो ये आ सारी ही गए बच्चियाँ आ ही गए। और बीच में हमारा गाड़ी भी थोड़ा ख़राब हुआ, इस वजह से हम थोड़ा डिस्टर्ब भी हुए, लेकिन हम पैदल आए हैं सर यहाँ तक कि इनके लिए एक बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल। तो ब्लाइंड बच्चियाँ होने के नाते ये वाइट कैन के सहारे लेकर यहाँ तक आए हैं। इवन हमने भी लिया है, तो ये बहुत बड़ा एक्सपोजर है इनके लिए। ये इधर से लुत्फ़ उठाते हैं, कुदरत के नज़ारे देखते हैं, तो इससे बहुत कुछ सीखने को इन्हें मिलता है। जी हमारे साथ महविश ज़ारा, जिसको हमारे स्टूडेंट्स जो है छोटी महविश बोलते हैं, ये भी मौजूद है। तो छोटी महविश, आप बताएं बेटा कैसा रहा? इतना दूर आप पैदल चल के आए हैं और इतनी बर्फ के बीच में आए। रास्ते में जब 9 मील से हम आगे बढ़ रहे थे, बर्फ नजर नहीं आ रही थी, आप सब मायूस से ऊपर जब आप आए, इतनी सारी बर्फ है यहाँ पे, कैसा फील कर रहे हैं बेटा? थैंक यू सर। सबसे पहले तो हमें बहुत मज़ा आया। तो हमें लगा कि यहाँ बर्फ़ ख़त्म हुई है, तो हम उदास हुए। फिर ऊपर थोड़ा आए तो देखा, फिर खुश हो गए और हम यहाँ तक चल के आए हैं और बहुत ज़्यादा हमने एंजॉय किया। हमने थोड़ा मुश्किल लगा, लेकिन बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि हमें पहले ट्रेनिंग्स दी हुई थी आपने मोबिलिटी की। तो हमने उन टेक्निक को यूज़ किया और यहाँ तक आए, एंजॉय किया। और ये हम इबाद से पूछेंगे। इबाद, आप अपना एक्सपीरियंस बताएं। विंटर में, सर्दियों में आप फर्स्ट टाइम स्नो एंजॉय कर रहे हैं, एक्सपोजर के लिए यहाँ आए, आपका क्या एक्सपीरियंस है? थैंक यू, मुझे बोलने का मौका मिला। और स्नो, जब हम लोग 9 मील से आगे बढ़ रहे थे, हम लोग उदास थे कि हमें बर्फ नहीं मिलेगा। फिर जब यहाँ पहुंचे तो देखा कितना सारा बर्फ था। और फिर जब इधर आने के बाद उसके बाद हम लोग एंजॉय कर रहे हैं और उसके बाद स्केटिंग भी करेंगे। चलो, जबरदस्त हो गया। हमारे कुलसुम है। कुलसुम, आप क्या फील कर रही बेटा, आप बताएं। हमारे गिलगित में बर्फबारी नहीं होती है, क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा धूप होती है और फिर उधर बहुत ज़्यादा धूप होती है, इसीलिए इधर बर्फ है, इसीलिए उधर ज़्यादा बर्फ नहीं होता, सिर्फ बारिश होती है। तो ये जो क्लाइमेट चेंज के असरात है, बिलखुसूस उससे गिलगित बल्तिस्तान बहुत मुतासिर हो रहा है। जो सिटीज में बर्फबारी होती थी पहले, आज से कुछ साल पहले शदीद सर्दी हुआ करती थी, वो सिलसिला भी ख़त्म होता जा रहा है। तो खुदारा ये जो क्लाइमेट चेंज के असरात है, उसको कम करने के लिए इक़दाम किए जाए, ताकि इस तरह के बर्फ़ के लिए आज हम 9 मील आए हैं, कल नल तर आए हैं, सॉरी, कल इससे भी आगे जाना ना पड़े। तो इसके लिए इक़दाम की ज़रूरत है। बाकी हमारी टीम जो मुख्तलिफ एक्सपोजर विजिट्स पे जाती रहती है, बहुत सारे लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, बहुत सारे लोग तनकीद भी करते हैं कि क्या आप घूमते फिरते रहते हैं। तो इसका बुनियादी मकसद जो हम एक्सपोजर्स करते हैं, इसमें सबसे पहले तो हमारे स्टूडेंट्स की कंट्रीब्यूशन होती है, और ये स्टूडेंट्स खुद अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। इन बच्चियों को मौके नहीं थे, ये अपने घरों में बंद थे, तालीम से दूर थे, समाजी शमूलियत से महरूम थे, ज़िंदगी की जो खुशियाँ हैं जो इनको एंजॉय करने से महरूम थे। अब जब मौका मिला है, इनको एक जैसा माहौल मिला है, ये बोर्डिंग में है, एक दूसरे से मिल रही हैं, और एक दूसरे के साथ मिल के जब इनकी सोशलाइजेशन होती है, तो ये अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा एंजॉय भी करना चाहती है और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहती है। तालीम के साथ साथ ज़िंदगी के दीगर शोबों में आगे बढ़ने की ख्वाहिशमंद है। तो हम यही कोशिश करते हैं कि क्यों ना, जब ये ख्वाहिश रखती हैं, ये जज्बा रखती हैं, तो हम इनको ये प्लेटफॉर्म मुहैया करें। तो इसलिए हम इनको एक्सपोजर्स कराते रहते हैं, और हमारा गिलगित बल्तिस्तान बहुत खूबसूरत है। हम आइंदा भी इस तरह की एक्टिविटीज़ कराते रहेंगे। वो जो हमारे इंडिविजुअल्स जो मेल या फीमेल जो ब्लाइंडनेस के साथ है, वो विजन वेलफेयर फाउंडेशन के साथ मुंसलिक होते हुए इस तरह की सरगर्मियों का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमारा प्लेटफॉर्म आप सबके लिए ओपन है। हम माशरे के साहिब हैसियत अफराद से भी गुजारिश करते हैं कि आप भी आगे बढ़िए, इन अफराद की तालीम के लिए, इनकी समाजी भरपूर शमूलियत के लिए, इनकी रिहेबिलिटेशन के लिए जो सफ़र हम लेके चल रहे हैं, आप भी सफ़र का हिस्सा बन सकते हैं। हम और आप सब जब मिल के काम करेंगे तो इनकी ज़िंदगियों में आसानी आएगी इंशाअल्लाह।